मॉर्निंग एवरीवन, होप सभी लोग अच्छे होंगे। सो बेसिकली आज हम अपनी करंट की नई क्लास आपके लिए लाए हैं, जिसमें हम पिछले 24 घंटे के बेहतरीन करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं और अपने एग्जाम्स की तैयारी को एक नई दिशा देते हैं। सो आज भी हम जो 24 घंटे में आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में करंट अफेयर हो सकते हैं उन पर बात करेंगे। बाकी सभी ने कल महाशिवरात्रि थी, तो सभी ने बढ़िया काफ़ी एंजॉय किया होगा, मंदिर घूमने गए होंगे, सब लोग दर्शन किए होंगे शिव जी के। और बाकी मैं काफ़ी लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि सेटअप वाइज हमने लोगों ने काफ़ी इम्प्रूव अप कर लिया है, वो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वीडियो को रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, उसको समझें। हम जो चीज़ें आप तक लाना चाह रहे हैं, मेहनत हमें भी उतनी ही लगती है वीडियो बनाने में जितनी एक बड़े यूट्यूबर या बड़े चैनल को, बड़े ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म को लगती है। हम भी क्लास प्रिपेयर करने में नहीं उतनी मेहनत करते हैं जितनी बाकी लोग भी कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। हमें चाहिए जेन्युइन अपने स्टूडेंट। जितने स्टूडेंट हमें फॉलो कर रहे हैं हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हम बेहतर और करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आज के हमारे जो मेन करंट अफेयर होंगे, पहले उन पर डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपके लिए 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगा, वो वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखें, जो चीज़ें में इंपॉर्टेंट है वो मैं लास्ट में बोलूँगा, तो उन चीज़ों को आप समझें और देखें कि आपके लिए क्या क्या नया आने वाला है। सो आज आपका 2 मार्च है, तो 1 मार्च के मतलब सुबह तक, आज सुबह के तक के करंट अफेयर होंगे, उन पर हम डिस्कस कर लेंगे, पूरा हो जाएगा। बाकी फरवरी के मंथ का, जनवरी और फरवरी, क्योंकि हमने करंट अफेयर लगभग 15 फरवरी से स्टार्ट किया है। सो इसके जब जनवरी और 15 फरवरी के बीच पिछला करंट अफेयर हो नहीं पाया, उसकी वीडियोज है नहीं, तो मैं क्या करूंगा कि जनवरी का एक वीडियो, सिंगल वीडियो, 1 मंथ रिवीजन खत्म हो जाएगा पूरा एक वीडियो में। 3 से 4 घंटे का कर लेंगे, जितना हो 3 से 4 घंटे नहीं, 2 घंटे का तो कम से कम कर लेंगे। 3 से 4 घंटे तो मैंने बहुत बोल दिया। 3 से 4 घंटे में आपका जनवरी फरवरी दोनों मतलब हो जाएगा, जो रिवीजन हमको करना होगा वो चीज़ आपकी हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम कर लेंगे। जब हम जनवरी का मैं रिवीजन तब करवाऊंगा आपको जब मैं पूरा उस मंथ का पीडीएफ रेडी करवा लूंगा, उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत मिल जाएगा, उसका रिवीजन मैं तभी करवाऊंगा। फरवरी के अगर आपने नोट्स बनाए होंगे बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बनाया उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फरवरी का हमारा ई बुक आ जाएगा मंथली करंट अफेयर का, तुरंत आपको मिल जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर आपको उसमें मिल गए, ज्यादा इधर उधर क्वेश्चन डालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जो टू द पॉइंट होगा। कोई भी एग्जाम हो आपका, यूपीएससी से लेके सुपर टीटी तक का एग्जाम, अगर करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में पूछा जा रहा है, यहाँ से आपका क्वेश्चन डायरेक्टली फंसेगा। मैं 4 क्वेश्चन करवाता हूँ, 5 क्वेश्चन करवाता हूँ। आप ये मत सोचे कम क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, बिल्कुल मत सोचने। वही क्वेश्चन आपके लिए लाता हूँ, वही क्वेश्चन आपको बताता हूँ, वही क्वेश्चन करवाता हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो आपके लिए। बाकी क्वेश्चनों का क्या मतलब है, मैं चाहूँ तो बहुत सी चीजें बता सकता हूँ। अब वुमेन्स डे के क्वेश्चन पे मैं वुमेन्स डे में क्या बता दूंगा, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, आपको पता है, हर एक स्टूडेंट को पता होगा ये चीज। अब वुमेन्स डे पे अगर कुछ अलग से हो जाती है, कोई अलग से ऐसी चीज होती है, जैसे थीम क्या है, उस चीज पे बात कर सकते हैं ना, वो चीज जानने लायक है। तो ये क्वेश्चन आप एग्जामिनर भी नहीं पूछता ना, वो चीज एग्जामिनर को भी पता है। सो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वार्तालाप काफी हो गई है, मेन जो इस क्लास का मोटो होता है कि मैं तुरंत आऊं, आपको पहले करंट अफेयर करवा दूं, उसके बाद बातें करते हैं। सुबह के पहले आप करंट अफेयर ही देखें, दिमाग फ्रेश होता है, चीजें आपके दिमाग में जाती हैं। तो पहला आपका जो करंट अफेयर है वो हमारा हो जाता है कि भारत सरकार ने यूक्रेन में जो इंडियंस फंसे हैं, स्टूडेंट्स फंसे हैं, उनके लिए एक ऑपरेशन चलाया था, जिसमें हमने कल बात कर ली थी। उस ऑपरेशन का क्या नाम था? उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा, जिसके तहत काफी 3 फ्लाइट्स आई। जो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के हेड है इस टाइम, वो है हर्ष श्रृंगला, उनके द्वारा इस ऑपरेशन को लीड किया जा रहा है, मतलब अध्यक्षता की जा रही है इस ऑपरेशन की। उस ऑपरेशन क्या नाम था? ऑपरेशन गंगा। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है आज, वो कौन सा क्वेश्चन है, वो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उस पर बात कर लेते हैं। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूक्रेन में जो बच्चे फंसे, जो चीजें फंसी हैं, उनको ठीक तरीके से मैनेज करने के लिए, देखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड मिनिस्टर्स फॉर देयर रेस्क्यू ऑफ इंडियंस इन यूक्रेन।
तो यूक्रेन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका काफी चीजें। प्राइम मिनिस्टर कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। राजधानी कीव। ठीक है, इसका पता हो गया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 4 मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया है। वहां जो इंडियंस फंसे हैं, वहां पे जो भारतीय फंसे उनको मतलब वहां से वापस लाने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए इस तरीके के प्लान पूरा तैयार किया गया है। ये ऑपरेशन गंगा के तहत ही इनको रखा गया है कि आप जाएं वहां देखें कि जो जो लोग वहां पे फंसे हैं वहां मंत्रियों को भेजा जाएगा और वहां की चीजें आप अच्छे से मैनेज कर पाए। तो ये कोई एक आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको इंपॉर्टेंट मैं नहीं मानता हूं, बट पता इसलिए मैंने दिया कि ऑपरेशन गंगा का अब आपका जो चीज है उसको आप कोरिलेट कर सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन आप वहां पे डाल सकते हैं अगर आपने नोट्स बना रहे हैं, वो इस चीज को वहीं पे नीचे नोट कर ले। इसलिए मैंने इस चीज को बता दिया। बाकी इसका पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऑपरेशन गंगा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बाकी आज के क्वेश्चन के मतलब जो हम बात कर रहे हैं 2 मार्क्स की, उसके हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नोट करें, फिर देते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्या है? आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने हमारा जो इंडियन नेवी शिप था, INS था, औपचारिक रूप से INS इंडियन नेवी शिप, इंडियन नेवी शिप जो आपका था उसको विशाखापत्तनम नाम से जाना जाता था। विशाखापत्तनम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं कौन से हैं? आंध्र प्रदेश इस स्टेट के कौन से मुख्यमंत्री हैं? कैपिटल अमरावती। जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, जगन मोहन रेड्डी। तो इन्होंने जो ये INS का जो शिप है विशाखापत्तनम, इसको सिटी ऑफ डेस्टिनी नाम से मतलब वहां के स्टेट को समर्पित किया है, मतलब बोला है उसको एक याद के रूप में बताया, क्योंकि ये शिप जो है काफी टाइम से इंडियन नेवी में काम कर रहा है, मतलब सेवाएं अपनी दे रहा है। तो किस नाम से समर्पित किया है? सिटी ऑफ डेस्टिनी, हिंदी में भी यही लिखा जाएगा सिटी ऑफ डेस्टिनी, उसमें भी लिखा जाएगा, इंग्लिश में भी यही सेम लिखा जाएगा। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस चीज को समर्पित किया है वहां की जो आंध्र प्रदेश की जनता है उनके लिए। INS विक्रांत, INS जो विशाखापत्तनम था, सॉरी विक्रांत नहीं, INS विशाखापत्तनम जो था उसको अपने प्रदेश के लोगों के लिए वहां के जगन मोहन रेड्डी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस INS विशाखापत्तनम को सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से वहां के लोगों के लिए समर्पित किया है। बिल्कुल बेसिक, आपको बिल्कुल एग्जांपल बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है, चीज आपको समझ में आ गई होगी। जस्ट नोट करें, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आता है आपका साइंस डे से रिलेटेड क्वेश्चन है। साइंस डे मैंने बता दिया था कब मनाया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। MP मतलब आपका जो स्टेट हम उससे बात कर चुके थे, वहां पे साइंस डे के याद में इसी के उपलक्ष्य में एक सप्ताह का जो उत्सव का आयोजन किया जा रहा था। पिछले करंट अफेयर में हम बात कर चुके थे इसके बारे में। तो यहाँ पे इसकी थीम क्या थी, थीम के बारे में बात करनी है हमें कि इसकी थीम क्या थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सबको पता होगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। नहीं पूछेगा एग्जामिनर आपसे, पूछेगा क्या? थीम पूछेगा। थीम क्या है
इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो इसको इंग्लिश में ही आपको लिखना होगा, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन सस्टेनेबल इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। शॉर्ट में लिख दिया, डेवलपमेंट पूरा लिख लें आप, ठीक है। सस्टेनेबल लिखना है, यहाँ पे एस और बनेगा सस्टेनेबल। हिंदी वाले जो अगर लिखना चाहें तो इंटीग्रेटेड में समाहित रूप से एक ऐसी अप्रोच, मतलब ऐसी चीज को डेवलप करना है जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी, मतलब जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सतत विकास को अग्रसर कर सके। एक इस तरीके से इंटीग्रेट, मतलब सहमत से मिल के चीजों को करना चाहिए। जैसे बोल देते ना कि वहां की चीजें जो है वो इंटीग्रेटेड है, मिली हुई है आपस में। तो इस तरीके का मतलब हमें सतत विकास डेवलप करना है साइंस और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, जिससे कि हम इंटीग्रेटेड अप्रोच को आगे बढ़ा सके। इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत हमें जो आगे के डेवलपमेंट करने हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो करने हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वो इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ करनी है। ये चीज आपको समझनी होगी। इसका मतलब यही हो जाता है। मेन जो है आपका ये है, समझना है आपको। हिंदी पूरा जानने की कोशिश ना करें, सीधा जानने की कोशिश करें कि साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा वो किस अप्रोच के साथ होगा, इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी बना देगा, ये चीज आपको नोट करनी है। तुरंत नोट करें, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक फैक्ट्स का अभी और है, वो मैं और बताऊंगा, नोट कर लिया होगा। इसी में ऐड करते हैं सीधा डायरेक्ट। क्या ऐड करना है? ये जो आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, ये किनकी याद में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? तो हमारे जो डॉक्टर सीवी रमन, जो एक भौतिक विज्ञान के बहुत ही प्रसिद्ध, मतलब महान वैज्ञानिक थे, फिजिशियन बोल सकते हैं, फिजिक्स के थे। तो इनका 28 फरवरी 1928 को जन्म हुआ था। इनकी याद में ये आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इस चीज को आप समझें। और किस चीज के लिए इनको इतना महत्वपूर्ण माना गया जी, इनको नोबेल प्राइज भी मिला, तो वो बोलते हैं रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट आपका किससे रिलेटेड हो जाता है? वो हो जाता है आपका प्रिज्म में जो आपका रिफ्लेक्शन के बारे में बताया गया। फिजिक्स से आप अपने अनुसर के बारे में, इस चीज के बारे में पूछ सकते हैं। मैं आपको टेक्निकल चीज उतना एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता हूँ, थोड़ा मोटा मोटी बता सकता हूँ। वो आपका हो गया कि प्रिज्म में जब लाइट हम डालते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन जो होता है वो उनके द्वारा ही उस तरीके से एक्सप्लेन किया गया था। थ्योरी को मतलब वाइड लेवल पे एक्सप्लेन किया गया था, उसकी खोज तो पहले से हो चुकी थी। तो पूरा चीज आपको समझ में होगी। 2 क्वेश्चन थे आपके, पहले मैंने इसको समझाया, थीम समझा दी, आपको ये पूरा समझ में आ गया। अगर एक साथ बताता तो समझ में नहीं आता। किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर सीवी रमन की, जो फिजिशियन थे। रमन इफेक्ट, कब इनका जन्म हुआ था उस पर बात करते हैं। तो 28 फरवरी 1928 में, तुरंत नोट कर लें। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लिया था। बाकी पीडीएफ आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी 5 तारीख से, उससे पहले भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। हम बस टीम को अपनी इम्प्रूव कर रहे हैं। जितना आपके लिए इम्प्रूवमेंट कर दिया है वो आपको दिख रहा होगा, और कितना इम्प्रूवमेंट हम आपके लिए कर सकते हैं वो आपको अब इससे अंदाजा लग गया होगा। बस आप लोग ऐसे ही सहयोग बनाए रखें। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में भी आएगा, जन औषधि दिवस। जन औषधि दिवस आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है।
आयुर्वेद के क्षेत्र में सरकार काफी काम कर रही है, केंद्र सरकार, तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो जन औषधि दिवस के रूप में एक सप्ताह मनाया जाता है, सप्ताह घोषित किया गया कि इस सप्ताह को हम जन औषधि दिवस के रूप में मनाएंगे। तो कब से कब तक हुआ है? 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक इस सप्ताह की घोषणा की गई है कि जन औषधि दिवस आपका 1 मार्च से 7 मार्च तक मनाया जाएगा। इसकी जो थीम है वो थीम क्या है? थीम इसकी हो जाती है, इंपॉर्टेंट है, हिंदी में ही लिखेंगे, जन औषधि जन उपयोगी। जन औषधि जन उपयोगी, तुरंत नोट करें, इंपॉर्टेंट है, थीम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन में, 5 स्टार तक बना सकते हैं आप। डायरेक्ट क्वेश्चन यही से पूछ लेगा, जन औषधि दिवस की थीम क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे यही आएगा पूरा एग्जाम में। सप्ताह कब से कब मनाया गया? 1 मार्च से 7 मार्च तक, पूरा आपको पता होना चाहिए। तो जल्दी से नोट करें, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी बात कर रहा था मैं वुमेन्स डे की, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। उसकी थीम क्या है? तो इंडिया में जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च हो गया आपका। तो ये इंडिया में, भारत में किसके द्वारा मनाया जा रहा है, किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जा रहा है, ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। इसकी थीम क्या है? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। थीम मुझे पता है, लेकिन मैं चाहूं तो भी बता सकता हूं, आपको नहीं बताऊंगा, लिखवा सकता हूं, आप भी थोड़ा इन्वॉल्व हो चीजों में। इसकी थीम क्या है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे इस बार का जो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? महिला एवं बाल विकास, बता दिया। थीम क्या है? कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, इकोनॉमी से रिलेटेड हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जस्ट जो एग्जाम अगले मंथ आपके होने वाले हैं, मार्च में जो एग्जाम होने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। अप्रैल तक आपका ये क्वेश्चन काम कर जाएगा, जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं। वो क्वेश्चन आपका ये है कि 2021 से 22 का जो ये साल चल रहा है सॉरी, इसके 3rd क्वार्टर में, मतलब 3rd क्वार्टर का होता है तीसरी तिमाही। क्वार्टर का मतलब और कुछ मत समझना, तीसरी तिमाही। इसका मतलब क्या है कि इस तिमाही में इंडिया की जो जीडीपी है, जो इंडिया की जीडीपी है वो कितने रहने की जो मतलब अनुमान लगाया गया है, ग्रोथ को, जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है। तो वो आपका अनुमान है 5.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो जीडीपी आपका हो जाता है, जो गुड्स वगैरह होते हैं, तो उसका प्रोसेस है कि होल लेवल पे किसी वर्ल्ड मतलब देश की जो वहां का गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब होता है कि वहां जो भी चीजों का निर्माण किया जाता है, वहां जो भी चीजें बनाई जाती हैं, उनको बेचने और खरीदने के बाद जिस तरीके से चीजें निकल के सामने आती हैं हानि और लाभ के तौर पे, उसको हम जीडीपी में कन्वर्ट करते हैं। बाकी इकोनॉमी वाले सर आपको ये चीज और अच्छे समझाएंगे। इसका मैं आपके पूरे ये एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तीसरी तिमाही कब काउंट की जाएगी, कब बोली जाएगी? अगर मंथ लिखना चाहें तो आप मंथ भी लिख सकते हैं। मंथ आपका हो जाएगा
मंथ आपका होगा जाके लगभग होगा जाके अक्टूबर और सितंबर, अक्टूबर से सितंबर, ठीक है। तो ये आप अपना मंथ इसमें नोट कर लें तुरंत। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आते हैं अगला, सेबी। शेयर एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ऐसा भी बोलते हैं, बाकी और भी तरीके से बोल सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। इसकी जो अध्यक्ष बनाई गई है सेबी की, पहले तो ये ध्यान करें इसका मतलब स्थापना कब हुई थी, पहले अध्यक्ष कौन थे, ये कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं। ये सब चीजें अगर मैं आपको चाहूँ तो बता सकता हूँ, खुद से अगर सर्च करेंगे तो आपको इस चीज के बारे में पता चल जाएगा, ये चीज आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। क्योंकि सेबी का क्वेश्चन आज आप पढ़ रहे हैं, कल करंट अफेयर में पढ़ सकते हो सकता है आज के 10 दिन बाद कोई करंट अफेयर आ जाए उसमें हम फिर सेबी की बात करने लगे। तो वो अगर आप खुद से सर्च करेंगे तो चीजें आपको याद रहें, क्योंकि मुझे भी पता है नोट्स अगर आप बना रहे हैं, नोट्स आपको भेज जाएंगे, रिवीजन आप उतना ही करते हैं। करंट अफेयर आपके दिमाग में 24 घंटे चलना चाहिए, चीजों को इन्वॉल्व अपने आप में उस तरीके से करना चाहिए कि कोई चीज आप देखें, आपने स्टॉक मार्केट के बारे में कोई न्यूज देखी तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि स्टॉक मार्केट जो होता है इसको सॉरी इसको इंडिया में ऑर्गेनाइज मतलब हैंडल कौन करता है। इस जो स्टॉक मार्केट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, कोई भी हो आपका, दिल्ली का हो, कोई भी हो, उसको हैंडल कौन करता है, तो आपका सेबी करता है। ये आपकी चीज में दिमाग में आना चाहिए तुरंत। तो सेबी के जो अध्यक्ष नहीं बनाए गए, वो एक महिला को बनाया गया, प्रथम महिला अध्यक्ष उनको बोला जा रहा है कि प्रथम महिला अध्यक्ष है। वो कौन सी है, माधवी पुरी बुच। ये आपकी सेबी की 3 साल की अवधि के लिए, फॉर 3 years टेन्योर, 3 साल की अवधि के लिए पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है, फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ सेबी। बाकी इसके बारे में जो मैंने डिटेल पूछी है कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करें, नोट करें जल्दी से। नोट कर लिया होगा आपके जो आज के हमने क्वेश्चंस थे, उन सारे क्वेश्चंस को हमने कर लिया है। एक तो क्वेश्चन आपके और है, वो मैं अभी नहीं करवाऊंगा, इसलिए कि वो थोड़ा ऐसा हो जाता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यूपीएससी लेवल पे जाते हैं तो उनको डिस्कस करना बहुत अच्छे से जरूरी होता है। तो मैं उन क्वेश्चंस को छोड़ता चला आ रहा हूँ हर क्लास में। ये आपको चीज़ सामने में अगर बोल दे रहा हूँ तो ये गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो ऐसा हो इसलिए मैंने किया कि जब हम रिवीजन क्लास करेंगे तो मैं उन क्वेश्चंस को फिर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी होता क्या है कि क्लास हमें थोड़ा छोटे रखना होता है, तो चीज़ों को तेजी से बताने की वजह से मैं उन क्वेश्चंस को छोड़ देता हूँ। बाकी उन क्वेश्चन पे हम अलग से जब रिवीजन करेंगे, हमारी रिवीजन क्लास 2 से 3 घंटे होती है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें डिस्कस कर लेंगे उन क्वेश्चंस को। बाकी जैसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और बन जाता है, मैंने पिछला क्वेश्चन जो बताया था तो इकोनॉमी से रिलेटेड, उससे भी होके एक क्वेश्चन और बन जाता है। स्विफ्ट है आपका, जो आपका हो जाता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में, ये इंटरनेशनल करंट अफेयर है तो उस पर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो तुरंत के क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको तुरंत करवा देता हूँ। ये चीज़ आपको नोट करनी चाहिए। बाकी आपके आज के करंट अफेयर हो गए हैं। अब सेकंड थिंग जो मैं 2-3 चीज़ें बोलना चाहता था, अब आज से आपकी क्लासेस जो हैं वो प्रॉपर बिल्कुल रेडी बिल्कुल हैं, सारी क्लासेस आपकी बेहतर तरीके से चल पाएंगी क्योंकि हमने सेटअप में काफ़ी इंप्रूवमेंट कर ली है। और सेकेंड थिंग, आपके अब हिंदी की क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस, संस्कृत की क्लासेस, जो सब्जेक्ट लैंग्वेज है उसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। 5 मार्च से सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जो जो मैंने बैच अनाउंसमेंट करवाए हैं, हमारी टीम ने जो जो बैच अनाउंसमेंट किया है,
यूपी टेट की डेमो क्लास आपकी अगले 2 से 3 दिन में आने वाली है। सी टेट की आने वाली है। सीडीपी की मेरा जो बैच अनाउंस हुआ है उसकी क्लास डेमो क्लास 5 मार्च को आपके आने वाली है। लेकिन उसकी जो प्रॉपर क्लासेस हैं वो आपकी 10 तारीख से स्टार्ट होंगी। 10 मार्च से उसकी प्रॉपर क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे, या फिर अगर वीक एंड आता है बीच में तो वो 11-12 तारीख के बीच में भी हो सकता है, क्योंकि होली आने वाली है तो 1-2 दिन का गैप हो जाएगा तो फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। प्रॉपर जब मैं 1 हफ्ते की लगातार क्लास ले पाऊंगा वो क्लासेस हम तभी स्टार्ट करेंगे। तो उससे होगा क्या, आपका एक रूटीन बन जाएगा। सीडीपी में सी टेट यूपी टेट चिंता छोड़िए, बिल्कुल अब जब आएगा पास होके रहेंगे, पास करके रहेंगे, अच्छे नंबर से पास करके रहेंगे। प्रीवियस पेपर्स पे सी टेट के उस पर डिस्कशंस करेंगे, वो मैं पीडीएफ तैयार करवा रहा हूँ, स्टडी मटेरियल आज पूरा काम चल रहा है अभी। जो बस जो रूटीन आना है ना, हम लोग को लाना है लाइव क्लासेस का, वो बस आने वाला है, बहुत ही अच्छे तरीके से आने वाला है। मैं आशा करता हूँ आज का आपका दिन बढ़िया हो, अच्छा सा दिन गुजरे, बेहतर पढ़ाई करें, रिवीजन करें, अपना ख्याल रखें, घर वालों का भी ख्याल रखें, मम्मी पापा के भाई बहन जो भी घर में सदस्य सबका ध्यान रखें। बाकी अच्छे से पढ़ाई करें, सब कुछ अच्छा होगा। वैकेंसी के बारे में जो बच्चे पूछते रहते हैं, सब कुछ बढ़िया होगा, जल्द से जल्द वैकेंसी भी आएगी, यहाँ नहीं कहीं और आएगी। अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करें कि कुछ भी कर पाए, इस तरीके से आपको डेवलप अपनी चीज़ों को करना होगा। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है, हिम्मत है और हौसला है तो हर चीज़ हर मुश्किल से लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, साइनिंग ऑफ, मिलते हैं शाम को।